नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। साथ ही उन्होंने खुद भी युवाओं के साथ मैराथन में दौड़ लगाकर सबका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण करते हैं। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ भी लगाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उस दौरान उनके साथ नजर आए। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आज है और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी। पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा। 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव। युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम अहम प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। युवा महिला नीति समेत कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के फैसले आज की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं? आपको बताएं कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में ये जारी है। महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई सारे प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अगर हम प्रस्तावों की बात करें तो जो सबसे बड़ा प्रस्ताव इसमें आ सकता है जो बैठक जो चल रही है, जो पंचायतों का जो कार्यकाल है प्रशासकों का, क्योंकि वो 31 में खत्म होने जा रहा है, तो ऐसे में उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर राजभवन में जो अध्यादेश है उसको मंजूरी भी मिल सकती है वहां से। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो रायपुर, देहरादून के जो रायपुर जो क्षेत्र है वहां पर जो भूमि है उसको अगर हम बात करें तो फ्रीज की गई थी, तो उसको फ्रीज ना करते हुए उसको अब उसमें, ताकि जो सामान्य जो लोग हैं आवासीय भवन बना सकते हैं, इसके अलावा उसमें अन्य जो व्यावसायिक भवन की हम बात करें वो कर सकते हैं, तो उसको उस भवन को फ्रीज मुक्त किए जाने पर भी आज प्रस्ताव मोहर लगती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर हम बात करें तो एकल महिलाओं को लेकर नीति जो चूंकि बन सकती है, उस प्रस्ताव में भी और क्या कुछ संशोधन किया जाना है जो कि चलता हुआ आ रहा है, उस पर प्रस्ताव मोहर लग सकती है। और दूसरी ओर हम बात करें तो 23 खेल जो अकादमी हैं उनको लेकर प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है आज की बैठक में। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही है, जिसमें कि कैबिनेट के जो तमाम जो मंत्रीगण हैं, जिसमें सत्ता विभाग की हम बात करें, सुबोध नियाल की बात करें हम, इसके बाद गणेश जोशी की बात करें, हम सैनिक कल्याण मंत्री, ये सभी लोग वहाँ मौजूद है। साथ साथ संबंधित जो मंत्रीगण के जो सचिव है, आला अधिकारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सचिवालय में, और सचिवालय इसके बाद जो है ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग के बाद पता चलेगा कि किन किन प्रस्तावों पर आखिर मोहर लगी है। और ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि 12 से अधिक 1 दर्जन से ज्यादा जो हम बात करें बिंदु हैं जिन पर प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है आज की बैठक में इस साल। अमित, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है और ऐसे में अब एक बार फिर से कोविड के खतरे भी बढ़ने लगे हैं, ऐसे में क्या माना जाए, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा संभव है क्या कैबिनेट में? जी बिल्कुल, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम बात करें तो कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, जहां पूरे देश में आ चुके हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो पहले टोटल कुल बात हम करें तो 5 केस आ चुके हैं। 3 पूर्व में थे, लेकिन 2 नए केस आए हैं उत्तराखंड में, जो कि ऋषिकेश में जो एम्स की हम बात करें तो डॉक्टर है वो पॉजिटिव पाए गए। तो कुल 5 पॉजिटिव केस उत्तराखंड में मिले हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा पर इसका कोई असर ना पड़े, इसको लेकर एक SOP जो है वो जारी की राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर जारी की जा सकती है, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर या श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं अन्य राज्यों से,
वो कोविड से किस तरीके से बच सके और दूसरी ओर राज्य में उसका इफेक्ट देखने को ना मिले, इसको लेकर भी एसओपी जारी की जा सकती है आज बैठक में। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं गैरसैंण से। देश और दुनिया को योग का संदेश देगी देवभूमि। 21 जून को भराड़ीसैंण में सीएम धामी मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10 अन्य देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे देशवासी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 21 जून को भराड़ीसैंण में सीएम धामी पहुंचेंगे और इस दौरान योग का संदेश भी देंगे। 10 अन्य देशों के राजदूत भी इस योग में शामिल होंगे और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाएगा। संवाददाता अमित रतुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं योग दिवस को लेकर? विशाल, देखिए 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 21 जून 2025 से 10 साल पूरे हो गए। 11वें साल में योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पहुंच जाएगा, यानी हम जो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाएंगे, पूरा देश मनाएंगे इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी ओर बात करें तो उत्तराखंड शासन ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह तय किया है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है राज्य में जो हर साल होता है, वो इस बार भराड़ीसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहां पर होगा। क्योंकि आम जन भावनाओं की आम लोगों की भावनाएं भी गैरसैंण से जुड़ी हुई हैं और चूंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो है भव्य और दिव्य तरीके से हम गैरसैंण में भराड़ीसैंण परिसर में उसको मनाएंगे, जिसमें कि 10 देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ये बताने का प्रयास करेगी कि जो देवभूमि है ये योग भूमि भी इसको कहा गया है, क्योंकि योग की राजधानी, विश्व की राजधानी जिसको हम कहते हैं, बनाया गया है ऋषिकेश को। ऐसे में योग को लेकर उत्तराखंड किस तरीके से, अगर हम बात करें, तैयारी करते हुआ आ रहा है, किस तरह से यहाँ पर योग को लेकर एक लोगों में उत्साह है, इन्हीं सभी चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा। तैयारियों की बात करें तो तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने जो है संबंधित आला अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, आयुर्वेद के जो सचिव हैं उनको दी हैं तैयारियां, ताकि पुख्ता करने के इंतजाम वहां पर किए जाएं, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना उठानी पड़े। जो देशों के जो 10 राजदूत यहाँ पर आ रहे हैं वो अच्छा संदेश लेकर अपने देशों में जाए, तो इनको लेकर पूरी तैयारियां पुख्ता करने के इंतजाम करने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री धामी की तरफ से संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं इनके साथ। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट दोबारा होंगे शुरू। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में लिया बड़ा फैसला। दवाई, बेड और आईसीयू वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चारधाम के चलते आरटीपीसीआर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। लक्षण दिखने पर जांच के सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना हॉस्पिटल में शुरू किया गया फ्लू ओपीडी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोविड को देखते हुए यह बड़ा निर्णय भी लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा चालू करने के लिए भी कहा गया है और आरटीपीसीआर बढ़ाने पर भी इस दौरान जोर दिया जा रहा है। राज्य में चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है और ऐसे में लक्षण दिखने पर जांच के लिए भी सभी डॉक्टर्स को निर्देशित किया गया है। तो कोविड के मामले देश प्रदेश के साथ ही अब जिलों में भी बढ़ने लगे हैं और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा भी जारी है। किस तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए पहले से ही राज्य सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है और इसी को लेकर सचिव स्वास्थ्य ने भी इसको लेकर बैठक की और बैठक में फैसला भी लिया गया। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ तैयारियां हैं कोविड को लेकर? बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं, जो प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव हैं आर राजेश कुमार, उन्होंने सभी जो भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं और कर्मी हैं, उनके सबके साथ बैठक करके ये फैसला लिया है कि देखिए ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो प्रदेश के अंदर ना हो, क्योंकि बीते वर्षों में जब कोरोना आया था तो हमने देखा था किस तरीके से जो है ऑक्सीजन एक काफी बड़ी समस्या जो है वो लोगों के लिए थी। उसकी किल्लत जो है उससे कहीं ना कहीं लोगों को हानि भी हुई, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसी से चलते जो देखिए देहरादून राजधानी में जो 2 बड़े अस्पताल और खासतौर पर अहम अस्पताल हैं, चाहे कोरोनेशन हो चाहे दून मेडिकल अस्पताल हो, वहां पर खासतौर पर देखिए जो है लगातार मॉनिटरिंग की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए जितने पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। और अगर बात देखें दून अस्पताल की करी जाए तो वहाँ मौजूदा वक्त में 3 ऐसे इलाके हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी है और साथ ही 2 यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी और जरूरत है बढ़ाने।
लगातार इस चीज को लेकर बात की जा रही है कि देखिए ऑक्सीजन तो विशेष तौर और साफ तौर पे जो कोरोनेशन अस्पताल है वहां पर फ्लू ओपीडी की भी शुरुआत की गई है इसी के चलते, क्योंकि देखिए कोरोना और जो मौसम बदलने से जो देखिए सर्दी जुकाम होता है दोनों के लक्षण एकदम सामान्य माने जाते हैं। इसी के चलते देखिए कहीं ना कहीं जो है वो ये कहा जा रहा है कि फ्लू ओपीडी में जितने लोग अपना जांच कराने आ रहे हैं उनका साथ में कोरोना का भी आरटीपीसीआर कराया जाए, ताकि अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो उसको जल्द से जल्द दवा देकर दुरुस्त किया जा सके। जी विशाल। ऐसे में चारधाम यात्रा पर किस तरह से निगाहें बनाए हुए है स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल देखिए चारधाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, खासतौर पर बाहर से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो ज्यादा हैं चारधाम यात्रा करने वाले, तो कहीं ना कहीं जो आरटीपीसीआर और जो एंटीजन है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि देखिए जितनी जरूरत है उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा जो है आप आरटीपीसीआर की किटें मंगा के रखें, ताकि बाद में किसी तरीके की समस्या ना। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तहसील परिसर में लेखपाल संघ ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें तहसील में आने वाले आम लोगों को अपने कामकाज के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष देवेश खंडियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन द्वारा सभी लेखपालों को खतौनी बनाने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि एक खतौनी तैयार करने में सामान्यतः 3 से 4 साल का समय लगता है। इसके बावजूद लेखपालों को ना तो कोई अतिरिक्त संसाधन दिए जा रहे हैं और ना ही पर्याप्त स्टाफ, जिससे खतौनी तैयार करने में लेखपालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक लेखपालों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक संघ का विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। देखिए, ये हमारा उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारा आज से 3 दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। और मुख्यतः इसमें हमारी जो मांग है वह यह है कि शासन द्वारा जो है एक अंश निर्धारण खतौनी बनाने का कार्य हम लोगों को दिया गया है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। अंश निर्धारण का कार्य हमें ये दे दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कुर्रे के बाद चलते हैं और एक खाते को विभाजन करने में माननीय न्यायालय को 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को एक तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि अंश निर्धारण आपको तत्काल करना है, उसके और न कोई उसके संबंध में हमें कोई संसाधन दिए गए हैं, न हमारे पास मानव संसाधन है, ना कोई तकनीकी संसाधन है जिससे हम इस कार्य को कर सके। इसलिए इन सभी संसाधनों की मांग को लेकर के और निश्चय जो हमारा ये टाइम बाउंड जो काम है दिया गया है, इस टाइम बाउंड को समाप्त करने के लेकर के हमारी ये मांग है और इसी को लेकर हम 3 दिन के कार्य बहिष्कार। केरल में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। खासतौर पर चारधाम यात्रा को देखते हुए एहतियाती कदम भी तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि इस यात्रा में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NV 1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू करें। पौड़ी क्षेत्र में कलजी खाल मोटर मार्ग के घटिया डामरीकरण चौड़ीकरण को लेकर क्षेत्र जनता ने मुख्यालय पौड़ी पर पहुंचकर आक्रोश जारी किया है और सख्त चेतावनी भी जारी की है कि शीघ्र इन दोनों मोटर मार्गों का डामरीकरण, सोलिंग, चौड़ीकरण जैसे मुद्दों की जांच नहीं कराई गई तो क्षेत्रीय जनता को मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपना विरोध प्रदर्शन भी जताया है।
ग्रामीण लोग आए थे आज ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी के लिए 2 ज्ञापन भी प्रस्तुत किए गए हैं। उन ज्ञापनों को हमने ले लिया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी महोदय को ज्ञापन तत्काल प्रेषित कर दिया है हम लोगों ने। और जो ये शिकायत की गई है घटिया निर्माण के संबंध में, इसमें हम लोग इसको कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी के माध्यम से जो टेक्निकल जांच होगी, ये वाकई में क्या स्थिति है और क्यों ऐसा किया गया या कोई इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। वाकई में ये रोड महत्वपूर्ण रोड है और हमारे लिए आवश्यक है कि ऐसी लाइफलाइन को हम ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसी गलती की है विभाग के द्वारा या जिस ठेकेदार के द्वारा की गई है, जो हमारी टेक्निकल टीम जाएगी, जो हमारे इसमें इंजीनियर्स वगैरह जाएंगे कि वाकई में ये गलती की है, उसका परीक्षण करने के बाद तदनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसमें नहीं, जनता के द्वारा ये जो सूचना दी गई है, वाकई में हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। आज के समय में जहां हम कहते हैं कि जनता ही हमारे जो इस सरकार को चला रही है, और जनता के लिए हमें यहाँ बैठे हुए हैं और जनता की सेवा करना और जनता की शिकायतों का निवारण करना इस हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसी को हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल में मांगे तो कुछ भी नहीं है। सड़क जो 34 किलोमीटर पीपला टीका मोटर मार्ग और पीपला भेटी मुनेश्वर कलजखाल मोटर मार्ग है, इस पर डामरीकरण आजकल गतिमान है। अफसोसजनक बात यह है कि डामरीकरण हो रहा है और पीछे से उखड़ने भी लगा है। उसमें टल्लेबाजी शुरू हो गई है। जगह जगह गांव के रास्ते तोड़ दिए गए हैं, पेयजल लाइनें उखाड़ दी गई हैं। जहां पे कलमट बनने चाहिए वहां पे नहीं बने हैं। जिस गदेरे में पानी आता है उस पे पुलिया नहीं है और जहां पानी नहीं आता वहां पर पुलिया बनाई गई है। तो इस आक्रोश को लेकर असवाल सिंह के पूरे जनप्रतिनिधियों ने और सारे ग्रामीणों ने कल यहाँ पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि 10 जून तक अगर उस पर अमल नहीं लाया गया, संबंधित ठेकेदार विभाग के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, तो हम यहाँ पर व्यापक आंदोलन शुरू कर देंगे। ये हमारे कलजखाल ब्लॉक में समस्त सड़कें जो वर्तमान समय में सुधारीकरण किया जाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। और उसमें पिपला टू टेका सड़क मोटर मार्ग है, पिपला टू मरनेश्वर सड़क मार्ग है, सागनीखेत सड़क मार्ग है, कई अन्य मतलब 7 सड़कें जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। और हमने पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि इनकी गुणवत्ता और जो इनका काम करने का तरीका है ठेकेदार का ठीक नहीं है। और ये चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री पीएम जैसा के अभियंता को भी दी थी, परंतु जब इनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया और गुणवत्ता नहीं दिखाई गई, डामरीकरण उचित नहीं हो रहा है। जहाँ कलमट है वहाँ ये जहाँ गदेरे बहते हैं वहाँ पे ये कलमट बना रहे हैं, जहाँ गदेरे नहीं बहते हैं वहाँ ये पुल बना रहे हैं। और गांव के रास्ते सारे बंद कर दिए हैं, गांव की सारी पाइपलाइनें तोड़ के रख दी हैं। और जो डामरीकरण ये कर रहे हैं वो उखड़ रहे हैं और डंपिंग जोन नहीं बनाया जा रहा है। जगह जगह ये मलबा नदियों में गाड़ गदेरों में फेंका जा रहा है, जो पर्यावरण को भी नुकसान किया जा रहा है। इन सारी शिकायतों के लेकर आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और सतपाल महाराज को ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद भगवान भाई। जो हमारे यहाँ ये पीएमजेएसवाई की जो सड़कें स्वीकृत हुई है, सर्वप्रथम तो उसके लिए शासन प्रशासन और सभी का धन्यवाद। देखो, ऊपर से जब पैसा आता है तो जमीन पर धरातल पर लगने के लिए आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सड़कों की हम देख रहे हैं तो ये समय से पूरी नहीं हो पा रही है और इनकी गुणवत्ता जो सभी क्षेत्रीय ग्रामीण है, इसकी गुणवत्ता से सब बोल रहे हैं कि ये सड़क गुणवत्ता पूर्वक नहीं बनाई जा रही है। और एक तरफ इसमें डामर बिछ रहा है, दूसरी तरफ से उखड़ जा रहा है और जहां पर बड़े बड़े गदेरे हैं वहां पर पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो कितनी चीजें हैं जो इस सड़क में बहुत कमियां हैं। सड़क चौड़ीकरण और शोलिंग सब चीजों में कमियां ही कमियां हैं। तो इस संबंध में सभी ग्रामीण आज आक्रोशित होकर एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं। हरिद्वार में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी जल निगम के सहायक अभियंता को सरेआम अपशब्द बोलते और धमकाते नजर आ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि अफसरों को खुलेआम जलील करने का अधिकार रखते हैं। साथ ही वीडियो के सामने आने के बाद जनता में नाराजगी भी है, लेकिन प्रशासन और पार्टी दोनों चुप हैं।
राहत की बड़ी खबर है। अब कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली या देहरादून भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगजीतपुर स्थित होम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर इलाज की हाईटेक सुविधा शुरू कर दी गई है। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस यह हॉस्पिटल अब कैंसर के मरीजों को हरिद्वार में ही बेहतर इलाज देगा। इसी कड़ी में हॉस्पिटल में एक मेगा हेल्थ कैंप भी लगाया जा रहा है, जहां मरीजों को मुफ्त जांच और परामर्श भी दिया जाएगा। मैग्नेट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन मतलब हो गया मशीन का जो हिस्सा जहाँ पे हम लोग तो बाहर से दिख नहीं रहा था, तो दिस इज द सीटी स्कैन। और इसमें मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जो है मेगा कैंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने का कैंप है, जिसमें तरह तरह के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को विशेष निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। और अगर कोई जांच करानी है या मेडिसिन लेनी तो उसमें हम डिस्काउंटेड रेट पे मेडिसिन भी देंगे और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और इस संस्थान के बारे में जानकारी हो सके, उसी उद्देश्य से ये जो है विश्व स्तरीय जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल इन्वेस्टिगेटर विद एआई विद फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब एडवांस फीचर वाली इन्वेस्टिगेटर कैंसर की मशीन है जो हर तरह की मॉडलिटीज देने में सक्षम है। इसमें ब्रेन ट्यूमर, लंग ट्यूमर, प्रोस्टेट ट्यूमर है, लीवर ट्यूमर है, जो असाध्य बीमारियां हैं जहाँ पे उसको हम बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन जैसा ही रिजल्ट दे सकते हैं। गदरपुर में पेट्रोलियम संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष संदीप सिंह बग्गा ने बताया है कि पेट्रोलियम संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी रणनीति बनाई गई है और पेट्रोल पंप संचालकों की समस्या पर चर्चा भी की गई है। साथ ही अब जल्द ही यूनियन का गठन भी किया जाएगा। देखिए, ये जो यूनियन बन रही है ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनने जा रही है, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी पोर्टफोलियोज हैं सबको दिए जाएंगे। इसमें हमारा पूरा जिला जसपुर, काशीपुर, पूरा रहेगा। गदरपुर, रुद्रपुर का सब आएगा। इसमें खटीमा, नानकमता, सितारगंज पूरा हम यूएस नगर लेके चल रहे हैं। और जो एसोसिएशन बनाने का मेरा ये मकसद यही है, हम लोगों का कई जगह उत्पीड़न होता है डीलर्स का। किस तरह? इन टर्म्स ऑफ जैसे कि डीलर मार्जिन होते हैं, या आजकल जो एक नया सिनेरियो चालू हुआ है 24 घंटे टॉयलेट्स को लेके हमें सर्विस देनी है, एयर फैसिलिटी, तो कोई डीलर मना नहीं करता, लेकिन 24 घंटे कहीं भी कोई मेंशन नहीं है गाइडलाइंस में। बाकी फिर अननेसेसरी जो चार्जेस लगते हैं डीलर्स के ऊपर, उसको लेके काफ़ी इश्यूज रहते हैं कोई, लेकिन अकेला डीलर बोल नहीं पाता। तो यही एसोसिएशन का रीज़न यही है, सबको साथ लें, सबका साथ सबका विकास। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।